एक दिन राजा वीरभद्र के राज दरबार में एक स्त्री आई। वो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। उसका सौंदर्य देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। महाराज, मैं एक बुनकर हूँ। मैं हर प्रकार की बुनाई में पारंगत हूँ। अपने बुने वस्त्रों का एक नमूना मैं आपके लिए भी लेकर आई हूँ। इतना कहकर उसने हाथ में पकड़ी एक माचिस की डिबिया खोली और उसमें से एक सिल्क की साड़ी निकाली। आज तक बुनकरी का इतना शानदार नमूना हमने नहीं देखा। महाराज, मैं और मेरे सहयोगी एक विशेष तकनीक पर काम कर रहे हैं। उसी तकनीक से हमने इस वस्त्र को निर्मित किया है। साथ ही हम एक ऐसे वस्त्र बना रहे हैं जो इस साड़ी से भी ज्यादा मुलायम हो, पतला हो, हल्का हो। उसे ईश्वरीय वस्त्र भी कहा जाता है। बताओ, किस प्रयोजन से हमारे पास आई हो? यदि आप हमारी योजना के लिए धन प्रदान करें तो आपका बड़ा उपकार होगा हम पर। हम अवश्य तुम्हारी योजना के लिए धन प्रदान करेंगे, किंतु समय समय पर तुम्हें हमें अपनी योजना की प्रगति से अवगत कराना होगा। महाराज, मैं इस योजना में बुना पहला वस्त्र आपको ही भेंट करूंगी। राजा ने राजकोष से उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दिलवा दी। थैला लेकर वो प्रसन्नता पूर्वक चली गई। समय बीतने लगा, किंतु बुनकर स्त्री ने अपनी योजना की प्रगति से राजा को अवगत नहीं कराया। राजा चिंतित हुए और अपने मंत्रियों को और सेवकों को कार्य की प्रगति का मुआयना करने बुनकार स्त्री के पास भेजा। वहां करघे पर 7 व्यक्ति पूरी तन्मयता से वस्त्र बुन रहे थे, किंतु करघे पर कोई वस्त्र नहीं था। वे वापस लौट आए और सारी जानकारी राजा को दी। राजा क्रोधित हो गए और तत्काल बुनकर स्त्री को प्रस्तुत करने का आदेश दिया। बुनकर स्त्री दरबार में उपस्थित हुई। उसके साथ एक कन्या भी थी जो हाथ में थाल लिए हुए थी। प्रणाम महाराज, मेरी भेंट स्वीकार करें। ये उस ईश्वरीय वस्त्र का नमूना है जिसके संबंध में मैंने आपको बताया था। इस वस्त्र की विशेषता यह है कि ये केवल उसी व्यक्ति को दिखाई पड़ता है जो बुद्धिमान हो और चतुर हो। मूर्ख व्यक्तियों के लिए ये वस्त्र अदृश्य है। राजा और मंत्रियों ने देखा कि वो थाल खाली है, किंतु स्त्री ने सबको अपनी बातों के जाल में उलझा दिया था। यदि कोई ये कहता कि उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं पड़ रहा तो मूर्ख कहलाता। राजा उलझन में पड़ गए क्योंकि उन्हें वस्त्र दिखाई नहीं दे रहा था, किंतु वे ये बात कह नहीं सकते थे। अगर कहते तो मूर्ख कहलाते और नहीं कहने पर वो स्त्री स्वर्ण मुद्राएं हड़प लेती। उन्होंने तोंदुमल को अपने पास बुलाया। तोंदुमल, तुम तो सारा माजरा समझ रहे हो, अब तुम ही समाधान निकालो। देवी, आपकी कला वाकई बेमिसाल है। महाराज भी उपहार स्वरूप इस ईश्वरीय वस्त्र को देखकर बहुत प्रसन्न हैं, मगर उनकी इच्छा है कि पहले आप इसे धारण कर दरबार में सबको दिखाएं, ताकि सभी इसकी सुंदरता की प्रशंसा कर सकें। कोई चारा ना देखकर वो राजा के पैरों पर गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। स्त्री होने के कारण और गलती स्वीकार कर लेने के कारण राजा ने दया प्रदर्शित करते हुए उसे क्षमा कर दिया।